मेरे बच्चों कैसे हैं। आज पार्ट 3 में देखेंगे कुछ रे डायग्राम से डिफरेंट सिचुएशन में स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट रखी जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं। अपनी इच्छा को अपने बस में रखना चाहिए, दूसरों की मुट्ठी में नहीं। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। प्यारे बच्चों, अब कॉनकेव मिरर में हम लोग कॉनकेव मिरर में पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे। पहले अब जो भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर में। और कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व रहता है, अंदर से कर्व रहता है, पॉलिश इधर से रहता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी हो, जैसे सन है, स्टार है, या कोई बहुत दूर हो, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके बारे में सोचें। द इमेज फॉर्म्ड इज, अब देखिए इन्फिनिटी पे इन्फिनिट से पैरेलल रे आती है, क्योंकि दूर से तो पैरेलल ही आएगी। तो सपोज कि ये पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कट कर रहा है? हम ऑलरेडी पढ़े थे इससे पिछले पार्ट में कि अगर पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। तो ये रे भी प्रिंसिपल फोकस से, ये भी तो दो रिफ्लेक्टिव मिनिमम और इमेज बनने के लिए दो रिफ्लेक्टिंग रे जहाँ भी इंटरसेक्ट करे तो दोनों प्रिंसिपल फोकस पे ही करे थे, तो इमेज कहाँ बनेगा? यही बनेगा। तो द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, एकदम पॉइंट जैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड, एक केस छोड़ के मैक्सिमम केस में रियल होता है, उसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा रहता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, और कहाँ बनेगा? ऑन प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। फिर से समझिए, अगर इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इसका मतलब इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पे, वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। वेरी डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज में होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब देखिए क्या होता है, जो आप इमेज, ये क्या था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी, जो आप थोड़ा पास में लाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में, तो त्यों दो इमेज, फिर आप ऑब्जेक्ट को जो मिरर की ओर ले जाएंगे त्यों तो इमेज मिरर से दूर बनता जाएगा। ये भी याद रखिएगा। तो दूर बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल रहेगा, इन्वर्टेड एंड रियल रहेगा, और साइज बड़ा होता जाएगा। जो हम पास में लाएंगे उसका साइज क्या होगा? थोड़ा बड़ा होता जाएगा। किसका? इमेज का। देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हो, इन्फिनिट पे ना हो। तो इस केस में इमेज फॉर्म, अब इसमें भी देखिए दो आप इंसिडेंस रे लीजिए, एक ये लिए पैरेलल लिया, तो पैरेलल के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजारती है, तो दोनों कहाँ कट किया है? ये सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच कट किया है। तो इमेज कहाँ बनेगा? वहाँ इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा। मैंने ज़्यादातर केस में इन्वर्टर रियल तो रहेगा ही। अब इससे लेकिन थोड़ा छोटा, पहले वाले केस में बहुत छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, तो थोड़ा छोटा रहेगा, इन्वर्टेड एंड रियल रहेगा, और कहाँ बनेगा? तो बिटवीन सी एंड एफ। तो वही कहा है, इमेज फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। कब? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, सी से थोड़ा आगे रहे, उस केस में इमेज बनेगा कहाँ? सी और एफ के बीच में, डिमिनिश्ड, ओरिजिनल थोड़ा छोटा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो रहेगा ही। तो अब जो देखेंगे ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है। पहली बार हमने देखा था कि इन्फिनिट पे था तो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बना था, अब इमेज भागना इधर शुरू किया है। जो ही ऑब्जेक्ट को आप पास में लेते जाएंगे तो इमेज थोड़ा दूर भागना शुरू होगा मिरर से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इसको देखते हैं। इसमें भी दो रेज लिए, एक पैरेलल लिए, क्योंकि हमें मालूम है पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। तो देखिए एफ से गुजरा, ठीक है, और एक रे फोकस से ही गुजार दी, इंसिडेंट किए कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कहाँ से निकलेगा? ये पैरेलल निकलेगा। अब देखिए एक रे इधर से आई और एक इधर से, कहाँ कट किया? यहीं। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा।
तो इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो जो इधर जा रहे हैं देखिए इमेज भी इधर आ रहा है। इससे पहले इमेज हम देखे थे सी और एफ के बीच में था, अब इमेज कहाँ बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये और सेम साइज, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज होगा और रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, क्योंकि सब केस में हो रहा है। When object is placed between C and F, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इधर भगा रहे हैं, C पे रखे थे, अब C और F के बीच रखेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, सोच के देखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर रखेंगे तो क्या होगा। बीच में जब रखेंगे तो एक इंसिडेंस रे पैरेलल लीजिए जो आफ्टर रिफ्लेक्शन F से होके गुजरेगी, और एक C से ले लीजिए, C से। तो C से जो इंसिडेंस होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसी होके जाएगी। दोनों कहाँ कटा, बियॉन्ड C कटा यहाँ। तो इमेज क्या हुआ, इन्वर्टेड है, रियल है, पहली बात। दूसरा इससे थोड़ा बड़ा बन गया नहीं, और कहाँ बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। तो इस केस में द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड C, इमेज इज लार्जर, रियल एंड इन्वर्टेड। इससे लार्जर बनेगा कब, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाए तो इसका जो इमेज बनेगा बियॉन्ड C बनेगा, थोड़ा सा लार्जर बनेगा और इन्वर्टेड रियल तो रहेगा ही। इसको थोड़ा आप लोग अपने कॉपी में ना रे डायग्राम खींच खींच के प्रैक्टिस करना होगा इसको, कौन सा रियल है इंसिडेंस, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है इसका रे डायग्राम खींचने के लिए, तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F, अब अगर फोकस पॉइंट पे या प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो क्या होगा। हमने देखा था कि इनफाइनाइट पे रखे थे तो उसका इमेज बना था प्रिंसिपल फोकस पे, लेकिन ऑब्जेक्ट ही अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो ये इमेज बन जाएगा इनफाइनाइटी पे, उल्टा होगा। एक रे आपने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा, एक पैरेलल लिया, पैरेलल होने के बाद ये फिर ऐसे ही प्रिंसिपल फोकस से गुजरा, तो दोनों पैरेलल ही जाएगा, तो पैरेलल कहाँ, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वहाँ अपना इमेज बनाएगा। तो इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F, फोकल पॉइंट पे हो तो इमेज आर हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनता है, रियल बनता है, रियल इन्वर्टेड तो सब केस में बनता है, इनफाइनाइटी पे बनता है, इसको याद रखना है। अब एक केस देखिए, हमने क्या देखा कि कॉनकेव मिरर के केस में मैक्सिमम केस में क्या हुआ, सभी केस में कि इमेज जो बना रियल एंड इन्वर्टेड बना। एक केवल केस ऐसा है जिसमें इमेज जो बनता है वो इरेक्ट बनता है और रियल नहीं रहता है, वर्चुअल बनता है। तो उस केस के बारे में बात करें, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में अगर रखा जाए, अभी हम इससे पहले देखे थे F पे था, अब हम F और P के बीच में रखेंगे तो इमेज फॉर्म वर्चुअल, ये देखिए वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बनेगा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगा। तो रे डायग्राम कैसे, एक लेंगे हम रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इंसिडेंस रे इसी से होके गुजरेगी, और दूसरा लिए यहाँ आई एंगल बना के तो इस पे आई, तो दोनों कहाँ कटा, यहाँ आके कट गया, तो ये प्रतीत होगा यहाँ से आती हुई, हमें लगेगा कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इसी एक केस में जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में हो तो उसका इमेज मिरर के बिहाइंड में पीछे बनता है, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, वो रियल नहीं रहता है, वर्चुअल रहता है और इरेक्ट रहता है। तो इस केस को भी हमने देख लिया। अब एक बार थोड़ा एट ए ग्लांस देखें कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनिटी पे है तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे, साइज क्या था, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा था, नेचर क्या था, इन्वर्टेड एंड रियल। एग्जाम में पूछता है, आपको दे देगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ, तो नेचर पूछ देगा क्या है, इसको याद रखिए। ज़्यादातर में इन्वर्टेड एंड रियल ही होता है, लास्ट में केवल जब F और P के बीच ऑब्जेक्ट हो तो उसका इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो सब में याद रखिए इन्वर्टेड एंड रियल। फिर अगर बियॉन्ड C से थोड़ा आगे रखेंगे तो इमेज जो बनेगा बिटवीन F एंड C थोड़ा छोटा बनेगा, इन्वर्टेड रियल। C पे तो सेम साइज हमने देखा था, C पे ही इमेज बनेगा और इन्वर्टेड एंड रियल। बियॉन्ड C एंड F तो नहीं, बिटवीन C और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट बीच में हमने देखा था कि इसका इमेज बियॉन्ड C बना, इनलार्ज बड़ा था, इन्वर्टेड एंड रियल था।
एट एफ पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इन्फाइनाइट भी बनेगा, हाईली इनलार्ज रहेगा और इन्वर्टेड एंड रियल रहेगा। एक केस में जब एफ और पी के बीच हो तो मिरर के पीछे बनेगा इमेज, इनलार्ज बड़ा बनेगा और इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा। इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा या आप बनाते बनाते इसको याद हो जाएगा। यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का यूज क्या है प्यारे बच्चों? तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, वैकिल में, हेडलाइट में, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए इसमें यूज किया जाता है। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम यूज्ड इन सेविंग मिरर, जो दाढ़ी बनाते हैं उस मिरर में। टू सी ए लार्जर इमेज, वो थोड़ा सा बड़ा इमेज बनाएगा। डेंटिस्ट यूज करता है दांत के अंदर वो थोड़ा बड़ा इमेज देखने के लिए। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड कॉन्सनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, उसको क्या किया, कॉन्केव मिरर को बहुत बड़ा बना के उस पर सनलाइट को अगर इंसिडेंट कराते हैं तो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे आती है तो वहाँ हीट पैदा होती है। तो इस तरह हमने कॉन्केव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन सीखा, इसका यूज क्या है ये सीखा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।